नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से गुरुकुल इंटरफेस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने 1956 से 2000 तक मध्य प्रदेश की स्थिति को देख लिया था। दोस्तों, आज की क्लास में हम 2000 से 2021 तक मध्य प्रदेश की स्थिति देखेंगे। किस प्रकार से मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, उसके बाद मध्य प्रदेश में कौन कौन से जिलों का गठन हुआ और मध्य प्रदेश के पूरे 10 संभाग और 52 जिलों को भी आज की क्लास में हम याद करने वाले। तो दोस्तों, आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो दोस्तों, आज की क्लास को आप बिना स्किप किए पूरी क्लास देखना, और आज की क्लास में हम पूरे 52 जिलों और उनकी लोकेशन को भी आज याद करने वाले। तो दोस्तों, सबसे पहला जो आपका काम है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और क्लास को लाइक कर दे और कमेंट में अपनी राय जरूर दे दिया करें कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, तो जल्दी से हम क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले आप एक बार सभी के पास लिंक सेंड कर दे ताकि आपके फ्रेंड भी इस क्लास से जुड़ पाए। ठीक है, तो हम क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एक बार लिंक को शेयर जरूर कर दें। ठीक है दोस्तों, जिसने भी कल जो पिछली क्लासेस है गठन की फर्स्ट और सेकंड क्लास उसे नहीं देखी तो उसे जाकर जरूर देख लेना, ताकि आपको गठन पूरा डिटेल के साथ और एक कहानी के रूप में समझ में आ जाए। ठीक है, तो क्लासेस पूरी आपको देखनी है, तभी आपका पूरा एमपीजीके कंप्लीट होगा। ठीक है, तो आज की क्लास को हम बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। आई होप कि आप सभी लोग जुड़ गए होंगे। तो सबसे पहले अपन ने कल की क्लास में क्या देखा था, तो सबसे पहले हमने कल की क्लास में देखा था कि 1998 के बाद मतलब 2000 1998 तक हम देखें तो 1998 तक आपके मध्य प्रदेश में टोटल जो जिलों की संख्या हो गई थी वो हो गई थी आपकी 61। वहीं संभाग की बात करें तो संभाग आपके 12 हो गए थे। ठीक है, तो 1998 तक अगर संभाग की बात करें तो वो 12 हो गए थे, और अगर हम जिलों की बात करें तो वो हो गए थे आपके 61। ठीक है, अब आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में हमें पढ़ना है मध्य प्रदेश का पुनर्गठन। तो सबसे पहले हम ये सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ, तो 1 नवंबर 1956 को आपका मध्य प्रदेश का गठन होगा। और 1 नवंबर 1956 से जब हम 44 साल आगे चलते हैं, यानी हम पहुंच जाएंगे 1 नवंबर 2000 पर। तो 1 नवंबर 2000 पर हम जैसे ही पहुंचेंगे तो यहाँ पर मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य अलग हो जाता है। ठीक है, तो आपका सीधा सिंपल क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ, तो 1 नवंबर 2000 को हुआ। ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ कब अलग हुआ, तो आपको बताना है 1 नवंबर 2000 को अलग हुआ। ठीक है, अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो ये भारत का कौन सा राज्य बना, तो याद रखना मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो छत्तीसगढ़ भारत का 26वें नंबर का राज्य बना। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि छत्तीसगढ़ भारत का 26वें नंबर का यहाँ पर राज्य बना। वहीं अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ जब अलग हुआ तो मध्य प्रदेश का 1,35,192 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल किसे दे दिया गया, तो ये दे दिया गया छत्तीसगढ़ को। ठीक है, तो मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो लगभग मध्य प्रदेश का 1,35,192 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल किसे दे दिया है, तो ये दे दिया गया आपका छत्तीसगढ़ का। वहीं प्रतिशत में हम बात करें तो 30.47% क्षेत्रफल किसे प्राप्त हुआ, तो ये आपको प्राप्त हुआ आपका छत्तीसगढ़ का। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछे कि छत्तीसगढ़ को कितने जिले मध्य प्रदेश ने दिए, तो 16 जिले आपका छत्तीसगढ़ में चले गए। वहीं संभाग की बात करें तो संभाग चले गए आपके 3 संभाग। ठीक है, तो 61 जिले थे टोटल, उसमें से आपके 16 जिले हमने दे दिए किसे, तो ये दे दिया आपके छत्तीसगढ़ को। वहीं 12 संभाग थे, तो 12 संभाग में से 3 संभाग आपको किसे दे दिया हमने, छत्तीसगढ़ को यहाँ पर दे दिए। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो उस समय संविधान में कौन सा संशोधन किया गया, तो याद रखना 84 यानी 84वां संविधान संशोधन यहाँ पर किया गया। तो दोस्तों, आई होप कि यहाँ तक की कहानी आपकी क्लियर हो गई होगी। फिर से एक बार से पूरे क्वेश्चन में रिवाइज करवा देता हूँ कि किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ, तो 1 नवंबर 2000 को हुआ। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ कितने सालों बाद अलग हुआ, तो 44 सालों बाद अलग हुआ। ठीक है, वहीं आपसे पूछे कि छत्तीसगढ़ किस नंबर का राज्य बना, तो आपको बताना है 26वें नंबर का। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ जब अलग हुआ तो छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश के कितने जिले चले गए, तो आपको याद रखना है 16 जिले और 3 संभाग उसमें चले गए। वहीं संविधान में कौन सा संशोधन हुआ, तो संविधान में 84वां संविधान संशोधन यहाँ पर किया गया। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि जब राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, उस समय संविधान में कौन सा संशोधन किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट यहां से पॉइंट बन जाता है। ठीक है,
तो आई होप कि यहाँ तक की कहानी आपकी क्लियर हो गई। दोस्तों अगर आपको चैनल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर वीडियोस पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना और साथ साथ स्क्रीनशॉट जरूर लेते चले ताकि आपको यहाँ पर नोट्स बनाने में काफी आसानी होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो आपका यहाँ पर जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, यानी कब, 1 नवंबर 2000 को जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, तो आपसे पूछेगा कि उस समय मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे। तो आपको बताना है उस समय जो दिग्विजय सिंह जी थे ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। वहीं आपसे पूछे कि राज्यपाल कौन थे, तो आपको राज्यपाल का नाम बताना है कि उस समय जो राज्यपाल थे ये थे भाई महावीर जी। ठीक है, तो भाई महावीर जी उस समय के यहाँ पर राज्यपाल थे। वहीं अगर आपसे पूछे कि उस समय जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे, तो ये थे आपके KR नारायण साहब। ठीक है, तो आपको इतनी चीजें याद रखनी है कि जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी थे, राज्यपाल भाई महावीर जी थे, और वहीं राष्ट्रपति की बात करें तो KR नारायण साहब जी उस समय राष्ट्रपति यहाँ के हुआ करते थे। ठीक है, अब आपके सामने एक मैप आता है, तो इस मैप को आप ध्यान से देखना, ये पूरा मध्य प्रदेश था आपका 1956 का। तो 1956 का आपका मध्य प्रदेश था, लेकिन 1 नवंबर 2000 को जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो ये वाला जो पूरा हिस्सा दिखाई दे रहा है ये आपका टूटकर कहां पर चला गया, तो ये हिस्सा टूटकर चला गया आपका कहां पर, तो ये छत्तीसगढ़ में चला गया। और कुछ इस प्रकार से छत्तीसगढ़ का मैप नया निकल कर आया और छत्तीसगढ़ 26वां राज्य बना आपका मध्य प्रदेश, सॉरी, भारत का 26वां राज्य बनाया गया आपका कौन सा, छत्तीसगढ़। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें जिलों की और संभाग की, तो 16 जिले और 3 संभाग कहां पर चले गए, तो ये चले गए आपके छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो आई होप कि यहां तक की कहानी आपकी क्लियर हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं 1 नवंबर 2000 के बाद मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी, यानी कि अब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया। अब मध्य प्रदेश का एक नया स्वरूप आपके सामने निकल कर आया जिसे हम वर्तमान स्वरूप बोलते हैं। तो अब हम मध्य प्रदेश की स्थिति देखेंगे। तो अगर हम बात करें तो ये आपका नया मैप निकलकर मध्य प्रदेश का सामने आया, जहां से यहाँ से जो आपका छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र था ये टूटकर अलग हो गया। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि शेष जिले मध्य प्रदेश में कितने भले बचे, तो छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश में आपका 45 जिले शेष बच गए। वहीं संभाग की बात करें तो 9 संभाग आपके यहाँ पर शेष बच गए जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल आपका नया निकल कर आया 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि जब मध्य प्रदेश से जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था उस समय मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना था, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यानी विभाजन से पूर्व मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल था वो कितना था, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है कि यहाँ पर मध्य प्रदेश का नया स्वरूप सामने आ गया। अब मध्य प्रदेश में होते हैं आंतरिक परिवर्तन, यानी अब यहाँ से चलेंगे आपके मध्य प्रदेश में जिलों के गठन की प्रक्रिया। तो सबसे पहले अगर हम पहुंचे कहां पर, 2003 में, तो 2003 में हम पहुंचे तो 2003 में एक समिति आई थी जिसका नाम क्या था, बोस समिति। ठीक है, तो 2003 में एक समिति आई जिसका नाम था बोस समिति, और बोस समिति ने कितने जिले बनाए, तो 3 जिले यहाँ पर बोस समिति ने बनाए। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछेगा कि बोस समिति का संबंध किससे, तो जिलों के गठन से बोस समिति का संबंध है। बोस समिति कब आई, तो 2003 में आई। कितने जिले इसने बनाए, तो 3 जिले इसने बनाए। और कौन कौन से जिले बनाए, तो इसने पहला जिला बनाया अशोकनगर जो कि गुना से अलग हुआ, दूसरा आया बुरहानपुर जो कि खंडवा से अलग हुआ, तीसरा आया अनूपपुर जो कि शहडोल से अलग हुआ। तो ये 3 जिले आपके, अब इनकी लोकेशन आपको याद करना है। ठीक है, तो सबसे पहला आपको यहाँ पर एक जिला दिखाई दे रहा है अशोकनगर। ठीक है, तो अशोकनगर किससे अलग हुआ, तो ये हुआ आपका बुरहानपुर से अलग। दूसरा सबसे दक्षिण में दिखाई दे रहा है बुरहानपुर, तो ये अलग हुआ आपका खंडवा से। उसके बाद अगला आता है आपका अनूपपुर, तो अनूपपुर आपका अलग हुआ शहडोल से। ठीक है, तो ये 3 जिले थे, ये 3 जिले 2003 में बनाए गए। अब इनको याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका आपको बताता हूं, मैप में ध्यान से देखना। सबसे पहले आपको मैप में एक ट्राइंगल दिखाई देगा। ठीक है, मैप में एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है और ये ट्राइंगल कौन कौन से जिलों का बन रहा है, अशोकनगर, बुरहानपुर और अनूपपुर। ठीक है, तो ट्राइंगल में 3 कोण होते हैं, तो 3 कोण से 2003 में 3 जिले बने और 3 जिले 3 ट्राइंगल में अपने यहाँ पर फिक्स कर दिए। तो ये 3 का संयोग आपको याद रखना है, तो 3 जिले आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़े, हम 17 मई 2008 पे पहुंचे और 17 मई 2008 पे एक और जिला बना जिसका नाम था अलीराजपुर। और अलीराजपुर किससे अलग हुआ, तो ये झाबुआ से अलग होकर बना। ठीक है, तो याद रखना 17 मई 2008 को एक और जिला बना जिसका नाम था अलीराजपुर, और अलीराजपुर आपका झाबुआ से अलग होकर बना। और ये जो आपका मध्य प्रदेश का कौन से नंबर का जिला बना, तो 49 नंबर का ये जिला बना। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर अलीराजपुर की लोकेशन देखो, ये आपका अलीराजपुर है और ये किससे अलग हुआ, तो ये झाबुआ से अलग होकर आपका बनता है। ठीक है,
वहीं हम पहुंचे फिर 24 मई 2008 पे। तो 24 मई 2008 को आपका एक और जिला बना जिसका नाम है सिंगरौली। और सिंगरौली किससे अलग हुआ, तो ये सीधी से अलग होकर बनता है, सीधी से अलग होकर सिंगरौली बनाया गया। कब बनाया गया, तो 24 मई 2008 को बनाया गया। और ये मध्य प्रदेश का कौन से नंबर का जिला बना, तो ये 50वें नंबर का आपका मध्य प्रदेश का जिला बना। और ये आपकी सिंगरौली की लोकेशन, तो ये सिंगरौली जिला आपका बना सीधी से अलग होकर। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 2008 में टोटल कितने जिले बनाए गए, तो आपका आंसर रहेगा कितने, 2 जिले 2008 में टोटल यहाँ पर आपके बनाए गए। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक की कहानी क्लियर है आपका। तो हमने क्या क्या देख लिया, सबसे पहले तो हमने देखा कि जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। ठीक है, तो जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था तो हमने देखा कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद मध्य प्रदेश में टोटल 45 जिले शेष बच गए। और जब हमने देखा कि 2003 में 3 जिले बने और 2008 में 2 जिले बने, इस प्रकार से हमने देख लिया कि अब तक हमने 50 जिले यहाँ पर बना लिए। ठीक है, अब हम कहानी को बढ़ाते आगे। तो 16 अगस्त 2013 को हम पहुंचे। तो 16 अगस्त 2013 में मध्य प्रदेश में एक और जिला बना जिसका नाम था क्या, आगर मालवा। और ये किससे अलग हुआ, तो ये हुआ आपका शाजापुर से अलग हुआ। ठीक है, तो ये आपका आगर मालवा की लोकेशन मैप में आप देख सकते हो। तो ये आपका आगर मालवा और ये शाजापुर से अलग हुआ है। और कब बना, ये 16 अगस्त 2013 को बनाया गया आपका आगर मालवा। और ये मध्य प्रदेश का कौन से 51 यानी 51वें नंबर का जिला यहाँ पर बनाया गया। ठीक है, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका एक और जिला बनता है निवाड़ी, मोस्ट इंपोर्टेंट और मध्य प्रदेश का नवीनतम जिला है आपका निवाड़ी। तो निवाड़ी जिले की अगर हम बात करें तो ये मध्य प्रदेश का 52वें नंबर का जिला है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, करंट से यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैंने निवाड़ी जिले को बहुत ही डिटेल से यहाँ पर डिजाइन किया हुआ है। तो निवाड़ी जिले का सबसे पहला कौन से नंबर का जिला है, तो 52वें नंबर का मध्य प्रदेश का जिला बना। कब बना, तो 1 अक्टूबर 2018 को इसे मध्य प्रदेश में जिला बनाया गया। ठीक है, कब, 1 अक्टूबर 2018 को आपका निवाड़ी जिले का यहाँ पर गठन होता है। किससे अलग हुआ, तो ये आपका टीकमगढ़ से अलग होकर आपका जिला बनाया गया। ठीक है, तो टीकमगढ़ से अलग हुआ निवाड़ी और 1 अक्टूबर 2018 को मध्य प्रदेश का 52वां जिला बनाया गया। ठीक है, वहीं अगर इसमें हम बात करें कि निवाड़ी जिले में टोटल तहसीलें कितनी है, तो पृथ्वीपुर, ओरछा और निवाड़ी, ये 3 तहसीलें आपकी इसमें निवाड़ी जिले में शामिल की गई है। ठीक है, निवाड़ी जिला करंट का है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसे डिटेल के साथ थोड़ा सा डिजाइन किया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर इसके क्षेत्रफल की पूछे तो इसका क्षेत्रफल है 1318 वर्ग किलोमीटर। कितना है, मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है कि निवाड़ी जिले का क्षेत्रफल कितना है, तो 1318 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और ये मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल और जनसंख्या में सबसे छोटा जिला है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि वर्तमान में मध्य प्रदेश का जनसंख्या और क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो आपको यहाँ पर आंसर देना है कि निवाड़ी जिला वर्तमान में जनसंख्या और क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला है। ठीक है, वहीं अगर आपसे पूछे कि निवाड़ी जिले के प्रथम कलेक्टर किसे बनाया गया था, तो अक्षय कुमार सिंह जी को यहाँ पर प्रथम कलेक्टर बनाए गए थे। ठीक है, वहीं आपसे पूछे कि निवाड़ी जिले के प्रथम पुलिस अधीक्षक महोदय किसे बनाया है, तो यहाँ पर मुकेश कुमार श्रीवास्तव जी जो थे ये निवाड़ी जिले के पहले पुलिस अधीक्षक बने। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि यहाँ तक की कहानी आपकी क्लियर हो गई होगी। मैंने अभी तक आपको क्या क्या पढ़ाया निवाड़ी जिले के बारे में। तो निवाड़ी जिला मध्य प्रदेश का 52वां जिला है। 1 अक्टूबर 2018 को इसका गठन होता है, टीकमगढ़ से अलग हुआ है। इसमें 3 तहसीलें पृथ्वीपुर, ओरछा और निवाड़ी। इसका क्षेत्रफल 1318 किलोमीटर है और जनसंख्या और क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला ये आपका बना है। ठीक है, वहीं इसके पहले कलेक्टर जो बने वो अक्षय कुमार सिंह जी बने और पुलिस अधीक्षक बने मुकेश कुमार श्रीवास्तव। आई होप कि यहाँ तक की कहानी आपकी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये आप एक बार निवाड़ी की लोकेशन देख लो, ये आपका निवाड़ी है और ये टीकमगढ़ से अलग होकर बना। ठीक है, तो निवाड़ी जिला कब, 1 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ से अलग होकर बना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़े से प्रस्तावित जिलों भी देख लो। तो एक तो आपका नागदा और बागली, 2 जिले आपके मध्य प्रदेश में अभी प्रस्तावित चल रहे हैं, तो इनको भी जिला बनाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में एक और 10वां संभाग बनाया गया है जिसका नाम था क्या, शहडोल। तो शहडोल संभाग आपका मध्य प्रदेश का 10वां संभाग बना। और कब बनाया गया, तो 14 जून 2008 को इसे संभाग बनाया गया। ठीक है, कब बनाया गया, तो 14 जून 2008 को यहाँ पर आपका 10वां संभाग बना, कौन सा, शहडोल संभाग। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, वहीं आपका मध्य प्रदेश का 11वां संभाग भी प्रस्तावित है, तो ये आपका छिंदवाड़ा। ठीक है, तो 11वां संभाग कौन सा प्रस्तावित है, तो ये आपका छिंदवाड़ा 11वां संभाग अभी प्रस्तावित चल रहा है।
तो दोस्तों आई होप कि यहाँ तक की कहानी आपकी क्लियर हो गई होगी। अब वर्तमान में हम बात करें तो हमने क्या क्या देख लिया, टोटल 52 जिले वर्तमान में मध्य प्रदेश में हो गए और वहीं 10 संभाग मध्य प्रदेश में हो गए। अब इन 10 संभाग और 52 जिलों को हमें याद करना है। अब हम 10 संभाग और 52 जिलों को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अब शांति से बैठ जाएं, अब पूरे जिलों के लोकेशन को ध्यान से देखने चलना। जिस तरीके से मैं बताऊं आपको उसी तरीके से आप लोकेशन देखते चलना, आपको पूरे 52 जिले और 10 संभाग यहाँ पर याद हो जाएंगे, ठीक है। तो संभाग को शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश के कितने संभाग है? 10 संभाग है। सबसे पहला संभाग आता है आपका चंबल संभाग, ठीक है। चंबल संभाग की सबसे पहले लोकेशन देखो। सबसे पहले आपको ये मैप देखना है पहले नंबर पर, फिर उसके बाद हम ये मैप देखेंगे। तो सबसे पहले चंबल संभाग की इस मैप में हम लोकेशन देखते हैं। तो ये आपका मैप यहाँ पर जो ऊपर चोटी पर आपको जो दिखाई दे रहा है, ये आपका कौन सा चंबल संभाग, ये आपका टोटल चंबल संभाग। अब चंबल संभाग में अगर आपसे पूछे कि कितने जिले आते हैं तो 3 जिले आते हैं, भिंड, मुरैना और श्योपुर। कितने जिले आते हैं? भिंड, मुरैना और श्योपुर 3 जिले आते हैं। अब इस मैप में इसकी लोकेशन देखो, ये आपका यहाँ पर सबसे पहले आता है कौन सा? भिंड जिला, उसके बाद आता है आपका मुरैना जिला और मुरैना के बाद आता है आपका कौन सा? श्योपुर जिला। तो ये 3 जिले जो ऊपर चोटी पर दिखाई दे रहा है ये आते हैं आपके चंबल संभाग में। और चंबल संभाग से अगर आपसे पूछे कि चंबल संभाग में कितने जिले आते हैं तो 3 जिले, भिंड, मुरैना और श्योपुर। अगर आपसे यहाँ से इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है और कहीं एग्जाम में पूछा गया है कि चंबल संभाग का मुख्यालय कहाँ पर है, क्या है चंबल संभाग का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आपको बताना है मुरैना। कहाँ पर है चंबल संभाग का मुख्यालय? तो मुरैना में है, ये अलग से आप लिख लेना कहीं पर। और दोस्तों एक बार फिर से कहूंगा, नोट्स साथ साथ बनाते चले क्योंकि बहुत ही बेहतरीन आपको यहाँ पर कंटेंट मिल रहा है, ठीक है। तो चंबल संभाग का मुख्यालय आपका मुरैना। अब आगे बढ़ते, अगला संभाग आता है आपका ग्वालियर संभाग। तो सबसे ग्वालियर संभाग की इसमें लोकेशन हम देखते हैं छोटे वाले मैप में। तो ये आपका ग्वालियर संभाग का पूरा लोकेशन यहाँ पर आपको सामने दिखाई दे रहा है। तो ये आपका ग्वालियर संभाग। अगर आपसे पूछे ग्वालियर संभाग में जिले कितने आते हैं तो इसमें आते हैं आपके 5 जिले। पहला आता है ग्वालियर, दूसरा आता है दतिया, तीसरा शिवपुरी, गुना और अशोकनगर। तो 5 जिले आते हैं आपके किसमें? ग्वालियर संभाग के अंतर्गत, ठीक है। अब इनकी लोकेशन देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ग्वालियर, उसके बाद आता है दतिया, दतिया के बाद आता है शिवपुरी, शिवपुरी के बाद यहाँ पर गुना और गुना के बाद ये आपका अशोकनगर, ठीक है। ये आपका पूरे 5 जिले हो गए किसमें? ग्वालियर संभाग में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला संभाग आपका आता है भोपाल संभाग। और भोपाल संभाग की लोकेशन यहाँ पर आप देख सकते हो, ये पूरा भोपाल संभाग है आपका किसमें? जो ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रहा है। अगर इसमें जिले की पूछे कितने भोपाल संभाग में कितने जिले आते हैं तो 5 जिले इसमें टोटल आते हैं। कौन कौन से? विदिशा, राजगढ़, भोपाल, सीहोर और रायसेन, ये 5 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। देखो अब लोकेशन, सबसे पहला यहाँ पर दिखाई दे रहा है राजगढ़, उसके बाद विदिशा, उसके बाद भोपाल, उसके बाद सीहोर और ये रायसेन। तो ये 5 जिले जो आपको दिखाई दे रहा है ये पूरे आते हैं किसमें? भोपाल संभाग में 5 जिले आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला आता है आपका उज्जैन संभाग। तो उज्जैन संभाग में आते हैं आपके 7 जिले। अब सबसे पहले उज्जैन संभाग की लोकेशन देखो, तो ये पूरा जो संभाग आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा संभाग आता है आपका कौन सा? उज्जैन संभाग। तो उज्जैन संभाग में कितने जिले आते हैं तो 7 जिले। पहला है नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, शाजापुर और देवास। तो ये पूरे जो 7 जिले हैं ये 7 जिले आते हैं आपके किसमें? उज्जैन संभाग के अंतर्गत। अब यहाँ से शुरू करेंगे हम, तो नीचे मैप में ध्यान रखें, सबसे पहले नीमच से शुरू करेंगे। नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, शाजापुर और देवास। तो ये पूरा जो लोकेशन आपको 7 जिलों की दिखाई दे रहे हैं ये आते हैं आपके किसमें? उज्जैन संभाग में आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला संभाग आता है आपका इंदौर संभाग। तो इंदौर संभाग की जो लोकेशन है आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है ग्रे कलर में, ठीक है। तो ये आपका इंदौर संभाग। इसमें अगर आपसे पूछे कितने जिले आते हैं तो इसमें 8 जिले आते हैं। पहला आता है आपका झाबुआ, फिर अलीराजपुर, उसके बाद धार, उसके बाद इंदौर, उसके बाद बड़वानी, खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर। तो आपको यहाँ पर लोकेशन देखे, सबसे पहले तो यहाँ पर देखो झाबुआ, फिर अलीराजपुर, उसके बाद बड़वानी, फिर धार, फिर इंदौर, फिर खरगोन, फिर खंडवा और फिर बुरहानपुर। तो ये पूरी जो लोकेशन आपको दिखाई दे रही है ये आपकी इंदौर संभाग की। और इंदौर संभाग की सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है कि जनसंख्या में सबसे बड़ा संभाग, अगर आपसे पूछे कि जनसंख्या में सबसे बड़ा संभाग कौन सा है तो वो है आपका कौन सा? इंदौर संभाग, ठीक है। आगे बढ़ते, अगला संभाग आपका आता है यहाँ पर नर्मदापुरम संभाग। नर्मदापुरम संभाग की यहाँ पर लोकेशन आप देख सकते हो, ये आपका नर्मदापुरम संभाग। तो नर्मदापुरम संभाग की अगर हम बात करें तो इसमें 3 जिले हैं। पहला है होशंगाबाद, हरदा और बैतूल। कौन कौन से? होशंगाबाद, हरदा और बैतूल। अब यहाँ पर ध्यान रखें, तो होशंगाबाद, हरदा और बैतूल, तो ये पूरी लोकेशन आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये आपकी किसकी? नर्मदापुरम संभाग की। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपसे बनेगा कि नर्मदापुरम संभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? नर्मदापुरम संभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये आपका कहाँ पर? होशंगाबाद में। कहाँ पर है? होशंगाबाद में, ठीक है।
दोस्तों यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुन लो, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। पहला संभाग हमने देखा था चंबल संभाग, तो चंबल संभाग का मुख्यालय आपको मैंने बताया था कि ये आपका मुरैना में, और दूसरा आता है नर्मदापुरम संभाग। तो नर्मदापुरम संभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? होशंगाबाद में। तो ये दो ऐसे संभाग है जिनका नाम अलग है और मुख्यालय अलग जगह। बाकी जितने भी संभाग है उनका जिस नाम से वो है उसी नाम से उनका उन्हीं जिलों में मुख्यालय। जैसे कि चंबल संभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये आपका मुरैना में। और नर्मदापुरम संभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो होशंगाबाद में। ये दो संभाग ऐसे जिनका नाम अलग है। वहीं बाकी संभाग की हम बात करें, जैसे कि इंदौर संभाग, तो इंदौर संभाग का मुख्यालय इंदौर में ही है। भोपाल संभाग, तो भोपाल संभाग का मुख्यालय भोपाल में। लेकिन दो संभाग आपको याद रखना है, एक तो चंबल संभाग मुरैना में और नर्मदापुरम संभाग आपका होशंगाबाद में। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक की कहानी आपकी क्लियर है। अगला आता है आपका जबलपुर संभाग। तो जबलपुर संभाग की लोकेशन यहाँ पर देखो छोटे वाले मैप में, तो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा आपका जबलपुर संभाग। इसमें जिले कितने आते हैं? तो इसमें भी 8 जिले आते हैं। ठीक है, पहला आता है छिंदवाड़ा, फिर नरसिंहपुर, फिर सिवनी, फिर बालाघाट, फिर मंडला, फिर डिंडोरी, फिर जबलपुर और फिर कटनी। इस प्रकार से अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो संभाग है ये आपका कौन सा है? तो ये आपका जबलपुर संभाग। ठीक है, जनसंख्या में सबसे बड़ा पूछे तो इंदौर, और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा पूछे तो ये आपका जबलपुर। अब जबलपुर संभाग के जिलों की लोकेशन देखो, यहाँ से शुरू करेंगे छिंदवाड़ा, फिर सिवनी, फिर बालाघाट, फिर मंडला, फिर डिंडोरी, फिर उसका नरसिंहपुर, जबलपुर और कटनी। तो ये पूरा जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है ये आपका कौन सा? जबलपुर संभाग। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक की कहानी आपकी क्लियर हो गई होगी। अब आगे बढ़ते, आगे आता है आपका अगला शहडोल संभाग। तो शहडोल संभाग की यहाँ पर ये लोकेशन आपको दिखाई दे रही है, ये पूरा है आपका शहडोल संभाग। इसमें जिले कितने आते हैं? तो इसमें 3 जिले आते हैं, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। ठीक है, ये आपको यहाँ पर देखो, पहला आता है शहडोल, उसके बाद में उमरिया और अनूपपुर। तो ये 3 जिले आते हैं आपके शहडोल संभाग में। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है कि जनसंख्या और क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग कौन सा है? शहडोल संभाग। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना, जनसंख्या और क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग पूछे तो वो है आपका कौन सा? शहडोल संभाग। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक की कहानी क्लियर है। आगे बढ़ते, अगला आता है आपका रीवा संभाग। तो रीवा संभाग की हम बात करें तो इसमें 4 जिले आते हैं, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली। कौन से? रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली। ये आपका रीवा संभाग की पूरी लोकेशन यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर लोकेशन में देखो तो रीवा, सतना और सीधी, सिंगरौली ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, सीधी, सिंगरौली, रीवा, सतना। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसे याद रखना। आगे बढ़ते, अगला लास्ट संभाग आता है आपका सागर संभाग, और ये आपको यहाँ पर सागर संभाग की पूरी लोकेशन दिखाई दे रही है, ये पूरा है सागर संभाग। अगर इसमें जिलों की बात करें तो 6 जिले इसमें टोटल आते हैं। पहला आता है सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी। यहां से शुरू करते हैं, पहला सागर, फिर दमोह, फिर पन्ना, फिर छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी। ये पूरे कौन कौन से जिले हैं? तो 6 जिले सागर संभाग के अंतर्गत आते हैं। तो ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से बन जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये आपके टोटल 10 संभाग थे और 10 संभाग को हमने डिटेल के साथ पढ़ लिया। आप एक बार इसका रिवाइज करना और एक ब्लैंक मैप लेना, यानी खाली मैप लेना, और उसमें बार बार जिलों को ड्रॉ करना, तो आपको पूरे जिले यहाँ पर याद हो जाएंगे। ठीक है, अब बात आती है अगले पॉइंट पर हम बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर देखते हैं पड़ोसी राज्यों से लगने वाले मध्य प्रदेश के जिले, यानी अब हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश के कौन कौन से ऐसे जिले हैं जो पड़ोसी राज्य से लगते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा उत्तर प्रदेश। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मध्य प्रदेश के कितने जिले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं? तो आपको बताना है कि मध्य प्रदेश के 13 जिले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं, या मध्य प्रदेश के 13 जिले यूपी के साथ लगते हैं। ठीक है, अब इनकी लोकेशन देखो, सबसे पहले यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपका मुरैना। तो पहला आता है मुरैना, उसके बाद में भिंड, उसके बाद में दतिया, उसके बाद में शिवपुरी, उसके बाद में अशोकनगर, उसके बाद में सागर, उसके बाद निवाड़ी, उसके बाद टीकमगढ़, उसके बाद छतरपुर, उसके बाद में पन्ना, सतना, रीवा और सिंगरौली। अब यहाँ पर सीधी का अगर कंफ्यूजन हो तो बता दूं, सीधी जो है आपका यूपी के साथ नहीं लगता है। ठीक है, सीधी यूपी के साथ नहीं लगता, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो यूपी के साथ कितने जिले लगते हैं? 13। कौन कौन से? सबसे पहले आता है आपका मुरैना, उसके बाद भिंड, उसके बाद में दतिया, उसके बाद में शिवपुरी, उसके बाद में अशोकनगर, उसके बाद में सागर, उसके बाद में टीकमगढ़, उसके बाद निवाड़ी, उसके बाद छतरपुर, उसके बाद में पन्ना, सतना, रीवा और सिंगरौली। तो ये 13 जिले आपका उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ के साथ कितने जिले यहाँ पर सीमा बनाते हैं। तो याद रखना, छत्तीसगढ़ के साथ मध्य प्रदेश के 7 जिले सीमा बनाते हैं। अब कहीं कहीं बुक में आपने 6 भी पढ़े होंगे। तो दोस्तों जितना भी डाटा है
करंट का डाटा आपके सामने लेकर आया हूं, जितना नवीनतम डाटा है वो आपके सामने रख रहा हूं। तो आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ के साथ कितने जिले सीमा बनाते हैं, तो 7 जिले यहाँ पर सीमा बनाते हैं। तो सबसे पहला यहाँ से शुरू करेंगे, सिंगरौली, उसके बाद सीधी, उसके बाद शहडोल, उसके बाद अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला और बालाघाट। ठीक है, कहीं की बुक में आपको मिलेगा कि मंडला छत्तीसगढ़ के साथ सीमा नहीं बनाता, पर अब याद रख लेना ये छत्तीसगढ़ के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, तो आपको यहां से याद रखना है कि छत्तीसगढ़ के साथ मध्य प्रदेश के कितने जिले लगते हैं, तो आपको याद रखना है 7 जिले लगते हैं। पहला सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला और बालाघाट। ठीक है, अब बात आती है महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र के साथ मध्य प्रदेश के 9 जिले लगते हैं। कितने? महाराष्ट्र के साथ 9 जिले। यहां से शुरू करेंगे, पहला बालाघाट, उसके बाद शिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन और बड़वानी। तो ये टोटल 9 जिले हैं जो किसके साथ लगते हैं, तो ये लगते हैं आपके महाराष्ट्र के साथ। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं, बालाघाट, बालाघाट, शिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, खंडवा, बुरहानपुर, उसके बाद खरगोन और बड़वानी। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक। उसके बाद बात आती है गुजरात के साथ। तो गुजरात के साथ मध्य प्रदेश के 2 जिले लगते हैं, एक तो आपका लगता है अलीराजपुर और एक लगता है आपका कौन सा, झाबुआ। ठीक है, तो गुजरात के साथ 2 जिले टोटल सीमा बनाते हैं, पहला आपका अलीराजपुर और दूसरा बनाता है आपका कौन सा, झाबुआ। ठीक है, अब बात आती है राजस्थान की। तो राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश के 10 जिले लगते हैं, कौन कौन से, यहाँ से मुरैना से शुरू करो, मुरैना, श्योपुर, उसके बाद में शिवपुरी, उसके बाद गुना, उसके बाद राजगढ़, आगर मालवा, नीमच, मंदसौर और रतलाम। ठीक है, तो मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगरमालवा, नीमच, मंदसौर, रतलाम और एक लास्ट में झाबुआ। तो ये कुछ इस प्रकार से आपके टोटल कितने, 10 जिले आपका किससे, राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये पूरे राज्यों के साथ, पड़ोसी राज्यों के साथ मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले सीमा बनाते हैं, ये भी मैंने आपको यहाँ से कंप्लीट करवा दिया। तो आई होप कि यहाँ तक की कहानी आपकी क्लियर हो गई होगी। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि यूपी के साथ मध्य प्रदेश के 13 जिले लगते हैं, छत्तीसगढ़ के साथ 7 जिले लगते हैं, महाराष्ट्र के साथ 9 जिले, गुजरात के साथ 2 जिले और राजस्थान के साथ में 10 जिले। ठीक है, यहां तक की कहानी आई होप कि आपकी क्लियर हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं कि कौन सा जिला 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, यानी कि ऐसे कौन कौन से जिले हैं जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने जिलों का नाम दिखाई दे रहा है, तो आपके सामने यहाँ पर 6 जिले दिखाई दे रहे हैं। तो ये मध्य प्रदेश के 6 ऐसे जिले हैं जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। तो सबसे पहले इनका देख लेते कौन कौन से राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, उसके बाद इनकी लोकेशन देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मुरैना की, तो मुरैना किस किस से सीमा बनाएगा, तो एक तो ये बनाता है आपका राजस्थान से और एक बनाता है ये आपका यूपी से। ठीक है, उसके बाद अगला आता है आपका शिवपुरी। तो शिवपुरी किस किस से बनाएगा, तो ये भी राजस्थान और ये भी यूपी से बनाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है सिंगरौली। तो सिंगरौली एक तो आपका यूपी से बनाएगा और एक बनाएगा आपका छत्तीसगढ़ से। उसके बाद आता है बालाघाट। तो बालाघाट एक तो आपका छत्तीसगढ़ से बनाएगा और एक बनाएगा महाराष्ट्र से। ठीक है, उसके बाद आता है अलीराजपुर। तो अलीराजपुर एक तो बनाएगा आपका महाराष्ट्र से और एक बनाएगा आपका गुजरात से। उसके बाद आता है झाबुआ। तो झाबुआ एक बनाएगा आपका गुजरात से और एक बनाएगा आपका राजस्थान से। तो ये 6 जिले ऐसे हैं जो 2 राज्यों से लगते हैं। ठीक है, अब इनकी लोकेशन हम मैप में देखते हैं। तो ये सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है मुरैना। तो मुरैना इधर लगेगा आपका राजस्थान से और इधर जाएंगे तो ये लगेगा आपका यूपी से। उसके बाद यहाँ पर आता है आपका शिवपुरी। तो शिवपुरी इधर राजस्थान से लगेगा और इधर लगेगा आपका यूपी से। उसके बाद इधर आता है सिंगरौली। तो सिंगरौली ऊपर लगेगा यूपी से और नीचे आएंगे तो ये लगेगा छत्तीसगढ़ से। वहीं बालाघाट की बात करें तो इधर लगेगा छत्तीसगढ़ से और इधर लगेगा महाराष्ट्र से। ठीक है, वहीं अगर अलीराजपुर की बात करें तो इधर लगेगा महाराष्ट्र से और ऊपर जाएंगे तो लगेगा राजस्थान से। ठीक है, वहीं झाबुआ की बात करें तो नीचे लगेगा आपका गुजरात से और ऊपर जाएंगे तो ये लगेगा आपका राजस्थान से। तो ये टोटल वो जिले थे जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते। तो दोस्तों आई होप कि यहाँ तक की कहानी आपकी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, बड़े बेहतरीन मैप आपके सामने लेकर आया हूँ ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आए। अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जिसको आपको पढ़ना है। एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ, फिर इनकी जो भी PDF है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा ताकि इनका आप रिवाइज कर लेना। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हमने पढ़ रखे, उसी में से मैंने फैक्ट निकाल दिए। तो जो चीजें पढ़ी है उसमें से फैक्ट निकाल दिए, तो आप इनको एक बार पढ़ लेना। एक बार मैं पढ़वा देता हूं। ठीक है, तो आपसे पूछे अगर मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की लंबाई, तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो ये आपकी मध्य प्रदेश की 605 किलोमीटर। वहीं आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, तो आपको याद रखना 870 किलोमीटर। वहीं मैंने बताया था कि मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो ये आपका मुरैना। सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, तो बुरहानपुर। सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो ये आपका सिंगरौली।
वहीं सबसे पश्चिमी जिला पूछे तो अलीराजपुर। वहीं मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे जिला, याद रखना, पॉइंट को ध्यान से पढ़ना, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा पूछे तो निवाड़ी, और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला पूछे तो वो आपका छिंदवाड़ा, और सबसे छोटा पूछे तो निवाड़ी। ठीक है। वहीं जनसंख्या में सबसे बड़ा पूछे तो ये आपका इंदौर, और जनसंख्या में सबसे छोटा जिला पूछे तो निवाड़ी। वहीं क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग पूछे तो वो आपका जबलपुर, और क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग पूछे तो कौन सा है, शहडोल। ठीक है। वहीं जनसंख्या में सबसे छोटा संभाग पूछे तो शहडोल, और जनसंख्या में सबसे बड़ा संभाग पूछे तो इंदौर। वहीं मध्य प्रदेश से लगा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य पूछे तो कौन सा है, राजस्थान। अब यहाँ से ध्यान से देखना, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य जो कि मध्य प्रदेश से लगा हुआ है वो है राजस्थान, और जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य पूछे तो वो है यूपी। यानी मध्य प्रदेश से लगा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, और मध्य प्रदेश से लगा जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो ये आपका यूपी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछे कि न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है मध्य प्रदेश का, तो ये आपका भिंड, और सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला पूछे तो ये है बालाघाट। मध्य प्रदेश का सबसे साक्षर जिला पूछे तो जबलपुर, और सबसे कम साक्षर जिला पूछे तो अलीराजपुर। वहीं जनसंख्या घनत्व में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, भोपाल, और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, डिंडोरी। अब यहाँ से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहला आता है आपका पृथ्वी का केंद्र बिंदु, तो याद रखना पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहाँ पर है, मंगलनाथ उज्जैन में आपकी पृथ्वी का केंद्र बिंदु है। वहीं अखंड भारत का केंद्र बिंदु आपसे पूछे तो कहां पर है, बरसाली बैतूल में। विभक्त भारत का केंद्र बिंदु पूछे तो करौंदी कटनी में है, और वहीं जो वर्तमान भारत है इसका केंद्र बिंदु पूछे तो कहां पर, विदिशा में। और वहीं मोस्ट इंपोर्टेंट आपके एमपी का केंद्र बिंदु कहां पर है, तो ये है आपका सागर में। दोस्तों सारे केंद्र बिंदु एमपी में है, इसलिए इनको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। वहीं अगर आपसे पूछे कि पश्चिम से पूर्व तक समय में कितना अंतर है, तो 34 मिनट आपको बताना है पश्चिम से पूर्व तक, और अगर सीधी से जावा तक पूछे तो 30 मिनट बताना है। अब ये समय में अंतर क्या होता है, ये जब भौगोलिक विभाजन हम पढ़ेंगे तो उसमें आपको क्लियर करवा दूंगा। वहीं अंतर्वर्ती जिले पूछे तो बताना है 17, यानी कि ऐसे जिले जिनकी सीमा किसी अन्य राज्य से नहीं लगती, वो जिले की संख्या पूछे तो वो है 17, और पड़ोसी राज्यों से लगने वाले जिलों की संख्या पूछे तो आपका कितना है, 35। और वहीं पड़ोसी राज्य जो है उनके मध्य प्रदेश से जिले कितने लगते हैं, तो उनकी टोटल संख्या है 41। तो दोस्तों आई होप कि यहाँ तक की कहानी आपको क्लियर हो गई होगी, और ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने बाद में आपको बताया, इनका जो फोटोस या फिर पीडीएफ है वो मैं आपको सेंड करवा दूंगा। तो दोस्तों आई होप कि यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आई होगी। आज हमने मध्य प्रदेश का गठन वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया, यानी आज मध्य प्रदेश का गठन कंप्लीट हो गया। अब कल की क्लास में हम मध्य प्रदेश के गठन के एमसीक्यूज यानी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं, और इतने बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने लेकर आऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों आई होप कि यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हो तो हमारी सारी क्लास को लाइक जरूर कर दिया करें, और कमेंट में अपनी राय जरूर दिया करें। ठीक है। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और चैनल के सब्सक्राइब बटन के बाद सामने जो ये बेल आइकन होती है इसे दबा दे, ताकि आपको जब भी क्लास आए तो नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।